कैलाश पर्वत, हाँ वही पर्वत जिसे हम एक्सिस मुंडी या अक्षध्रुव भी कहते हैं, जहाँ पर दो दुनिया आपस में मिलती है। क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना संभव है? क्या आज भी हम और आप कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर सकते हैं? और यदि हाँ, तो कितने लोग आज तक ऐसे हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई किए हैं? क्या संभव है कि आज तक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मौजूद हैं, निवास करते हैं? और क्या हुआ जब एक हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के शिखर पे पहुंचा तो उसके साथ जो हादसा हुआ कि आज तक वह किसी से छिपा नहीं है? क्या आप वह जानते हैं? और क्या ऐसा सच में होता है कि वहां पर जाने पर आपकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है? आपके शरीर के बाल, नाखून, त्वचा आपका तेजी से बढ़ने लगती है और आप तेजी से बूढ़े होने लगते हैं? क्या है यह सब इस कैलाश पर्वत का अनसुना रहस्य? आइए जानते हैं। और उससे पहले आप यदि कहीं पर भी हैं तो आप शांति से बैठ जाएं और इस पूरी रहस्यमयी कहानी को आराम से सुनें। और हम आखिरी में जानेंगे कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि जिससे हम कैलाश पर्वत पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है जो कई रहस्यों से बना हुआ है, जिस पर आज तक कोई भी पर्वतारोही सही से चढ़ाई नहीं कर पाया है। और इस पर हजारों लोग चढ़ने की कोशिश किए हैं, परंतु वह कोशिश नाकाम रही। हालांकि माउंट एवरेस्ट जो कैलाश पर्वत से काफी ऊंचा है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है, और वहीं कैलाश पर्वत की लंबाई 6,638 मीटर है, लगभग 2,000 का डिफरेंस है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर 7,000 से अधिक लोग जा चुके हैं, परंतु आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कैलाश पर्वत पर गया हो। ऐसा क्यों? एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही अपनी किताब में लिखा कि जब उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ। जब उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, उसके साथ कौन सी घटना हुई, आइए जानते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना शुरू किया, कुछ समय तक ठीक था, परंतु जैसे जैसे वह दूर जाता रहा, उसी समय उसकी आवाज बंद गई और उसके पैर काम करने बंद कर दिए और उसके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे। इतना हम लोगों का 2 सप्ताह में बाल और नाखून बढ़ता है, उतना केवल 2 दिन में नाखून और बाल बढ़ गया था। और थोड़ा और ऊपर जाने पर वह व्यक्ति दिशाहीन हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। और जब कोई व्यक्ति दिशाहीन अर्थात बिना दिशा का जाता है, उस वक्त वह अपने मौत को दावत देता है। इसी कारण कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। सन 1999 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक की टीम 1 महीने तक माउंट एवरेस्ट के नीचे रुके और वह रिसर्च करते रहे। रिसर्च करने के बाद में पता किया कि ये जो कैलाश पर्वत है, ये कोई मामूली पर्वत नहीं, ये बल्कि एक पिरामिड है, त्रिकोणाकार पिरामिड है और यह एकदम सपाट है। इसी कारण कोई भी व्यक्ति इस पर चढ़ नहीं पाता और जो चढ़ने का कोशिश करता है उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती। किसी को चक्कर आने लगता है, कोई दिशाहीन हो जाता है और किसी का आवाज नहीं निकलता। ये सब घटनाएं होने लगती हैं। और जो ये पिरामिड है, इसे आज हम शिव पिरामिड के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ा तो वो वापस आया या वापस आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे भी लोग हैं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की और उनके साथ वह घटनाएं हुई जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी और वह आज तक उस दृश्य को नहीं भूल पाए हैं। आइए जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन थे। पहले व्यक्ति की बात करते हैं। वो व्यक्ति थे सर्गे स्टिकोव। ये वह व्यक्ति थे जब इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, तब कुछ दूर जाने के बाद उनकी और उनकी पूरी टीम की हालत खराब हो गई। उनके आवाज नहीं निकल रहे थे और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे और उनके सिर में बहुत तेज से दर्द होने लगा और वह दिशाहीन हो गए और इसी कारण वह वापस चले आए, जिसके कारण वह आज तक इस रहस्य को नहीं भूल पाए हैं। दूसरे व्यक्ति हैं कर्नल विल्सन। इनके अनुसार जब ये कैलाश पर्वत पर चढ़ाई किए तो वहाँ पर बहुत तेज से बर्फबारी शुरू हो गई और इनके साथ भी वही घटना शुरू हो गई। इनके टीम और इनका हालत खराब हो गया, आवाज नहीं निकल रहा था और सिर में जोर सा दर्द होने लगा। इसी कारण ये लोग भी वापस चले आए। लाखों लोग कैलाश पर्वत का परिक्रमण करने आते हैं और वह रास्ते में मानसरोवर के दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्य बनी है कि कैलाश पर्वत इतना जाना जाता है, फिर भी आज तक कोई इस पर चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। क्या सच में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है? तो कई लोगों के अनुसार हाँ, भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है। कई लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और किसी का मानना है कई साधु संत कैलाश पर्वत पर अपनी साधना करते हैं। इसी कारण कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसके पीछे जरूर किसी दैवी शक्ति का हाथ है जो आज तक एक रहस्य बना है।
और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है और इसलिए यह मान सकते हैं कि हाँ, सच में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत की एक अनोखी घटना। कैलाश पर्वत को अक्ष ध्रुव भी कहा जाता है। यहाँ से पृथ्वी का चारों कोना एकदम लगभग बराबर होता है। इसे एक्सिस मुंडी अर्थात अक्ष बिंदु भी कहते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग दुनिया मिलती है और कई भक्त और योगी आज तक यहाँ पर आध्यात्मिक साधना करते हैं। क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना संभव है? कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है क्योंकि इस पर चढ़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत को 4 प्रमुख धर्मों से मान्यता मिली है। पहला धर्म हिंदू, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन और चौथा बौद्ध में इस स्थान को पवित्र माना जाता है और भगवान शिव भी इस पर्वत पर निवास करते हैं। इसी कारण इस पर चढ़ाई करना वर्जित है और यह कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। इसी कारण चीनी सरकार ने इस धार्मिक स्थल के लिए अनौपचारिक रूप से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और क्या हुआ जब एक बार हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत की चोटियों पर जा पहुंचा, उस समय कौन सी घटनाएं हुई, आइए जानते हैं। चारों तरफ काला बादल छा गया। जो लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे सभी लोग का आवाज बंद हो गया और वह लोगों का दिशा भ्रमित हो गया और हेलीकॉप्टर की इंजन भी बंद हो गई। और इतना बुरा हादसा देखने के बाद में चीनी सरकार ने हमेशा के लिए कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का जाना सख्त मना कर दिया। आज भी कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन नहीं जाते और यदि आप कैलाश पर्वत का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर और विमान के अलावा अन्य मार्ग का उपयोग करना पड़ेगा। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय महादेव।